गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं योगेंद्र सर उपस्थित हूँ और हमारा जो चैनल है MCA ग्रुप ऑफ स्कूल्स, उससे बहुत सी वीडियो आपको मिलती रही है और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ उसको जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो यहाँ पर मैं जो हूँ वो आपका इंटरमीडिएट का फर्स्ट चैप्टर है। जी, उस फर्स्ट चैप्टर की बेसिक जो चीजें हैं उसको जो है बताने के लिए यहाँ इस लेक्चर में उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ पर अगर हम देखें, हमारे पास जो है सॉलिड स्टेट फर्स्ट चैप्टर जो आपका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास जो है सॉलिड स्टेट की बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जो इससे पहले क्लास है उनसे जोड़ना चाहूंगा। जो हमारे पास ब्रह्मांड है, यानी हम ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स की बात करते हैं, तब उसमें अगर हम देखें तो मेनली जो है दो चीजों से वह बना है। पहला द्रव और दूसरा ऊर्जा। यानी द्रव जिसको हम कहते हैं मैटर और ऊर्जा जो आपकी एनर्जी, इन दोनों से ही ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। यहाँ अगर हम देखें हमारे पास जो है वो द्रव की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ उसकी डेफिनेशन आपने छोटे क्लासेस में यानी फर्स्ट ईयर 9th इन सभी में पढ़ रखी है कि वह वस्तु जो क्या करती है, स्थान घेरती है। और साथ में हम ये कह सकते हैं कि जिसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव। देखिए यहाँ पर जो है अगर हम इस द्रव्य की बात करें जो हमारे पास है, उस द्रव्य को तरलता के आधार पर, यानी उसका जो बहने का गुण होता है उसके आधार पर अगर हम बात करें तो हमारे पास ये जो है द्रव्य, इसको हम यहाँ पर दो प्रमुख भागों में बांट सकते हैं उसके तरलता के आधार पर। कौन सा? यहाँ पर सबसे पहला जो है हमारा दृढ़ अवस्था और दूसरा जो है वो तरल अवस्था। यहाँ दृढ़ अवस्था की अगर हम बात करें तो जो द्रव होते हैं उसके कण होते हैं और उन कणों में जो है जो फोर्स होता है वो अंतराकणीय बल, जिसको हम कहते हैं वो कैसा होता है, प्रबल। ठीक है, और वह प्रबल होता है, उसी के आधार पर क्या बन जाता है, फोर्स। यानी यहाँ जो है प्रबल बल कौन सा होता है, अंतराकणीय बल। तो इसीलिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं ये जो ठोस होते हैं वो दृढ़ होते हैं और इसीलिए यहाँ पर इस अवस्था को ठोस अवस्था कहा जाता है। जबकि अगर हम देखें तरल के अनुसार यहाँ पर क्या क्या आते हैं, द्रव और गैस। यहाँ इनके कणों के बीच जो अंतराकणीय बल होता है उसका मान दुर्बल होता है, इसीलिए ये आसानी से बह सकते हैं। मींस यहाँ पर जो है जो इनके कण होते हैं वो दुर्बल बल के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए आप देखते हैं कि द्रव भी बहते हैं और गैसें भी बहती हैं। यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास जो है तो जो द्रव है उसकी कौन कौन सी अवस्थाएं हो गई, ठोस, द्रव और गैस। हालांकि दो और अवस्थाओं का जिक्र किया गया है जिसे हम जो है प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, ठोस अवस्था। तो हम यहाँ से ठोस अवस्था की बात करते हैं। हमारे पास देखिए यहाँ पर जो टॉपिक हमारा है वो ठोस अवस्था। देखिए ठोस अवस्था जो है यहाँ पर उसकी हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि ठोस अवस्था है क्या। अभी हमने पढ़ा था कि जो है हमारे पास ठोस क्या है, द्रव ही तो है। तो द्रव की वह अवस्था, ठीक है, द्रव की वह अवस्था जिसमें अवयवी कणों के बीच उपस्थित
अंतरा कड़िए बल का मान प्रबल होता है ठोस अवस्था या ठोस कहते हैं। देखिए हमारे पास जो ठोस अवस्था की डेफिनेशन निकल कर आती है कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कणों के बीच उपस्थित अंतरा कणीय बल का मान प्रबल होता है, ठोस अवस्था या ठोस कहते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कणों के बीच प्रबल अंतरा कणीय बल पाया जाता है, ठोस अवस्था या ठोस कहते हैं। तो यहाँ पर ये तो जो है हमारे पास ठोस अवस्था की बात हो जाती है। अब यहां से अगर हम देखें तो ठोस के गुण, ये हमारे पास ठोस के गुण, ठोस के गुण की अगर हम बात करें तो आपने 9th 10th या इससे पहले भी आपने पढ़ रखा है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो ठोस होते हैं उनका साइज और शेप और वॉल्यूम निश्चित होता है, यानी उसका साइज शेप और वॉल्यूम कैसा होगा, निश्चित। ऐसे ही अगर हम दूसरी बात करें यानी दूसरा पॉइंट देखें इसमें, तो यहां पर जो है जितने भी ठोस जो होते हैं उनके मुख्यतः जो एमपी यानी मेल्टिंग पॉइंट और बीपी जो होते हैं वो मुख्यतः कैसे होते हैं, हाई होते हैं। यानी हम यहां से ये कह सकते हैं कि उनके बीपी और एमपी कैसे होंगे, हाई होंगे। दूसरा यहीं पर अगला पॉइंट लेते हैं तो वह ठोस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, दृढ़ व असंपीड्य। असंपीड्य का मीन्स जो है उन्हें दबाया नहीं जा सकता या उनके कण जो है वो इधर उधर जा नहीं सकते, या उनको हम जैसे गैसों को दबा सकते हैं वैसे नहीं दबा सकते। इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं वो दृढ़ यानी कठोर होते हैं। और उसका कारण अभी मैंने बताया था कि अंतरा कणीय बल कैसा होता है, प्रबल होता है। यही से अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो जितने भी ठोस होते हैं उनमें मुख्यतः जो हमारे पास होते हैं वो हीट यानी ऊष्मा, और यहीं से अगर हम देखें तो जो इलेक्ट्रिक होती है जिसे हम विद्युत कहते हैं उसके क्या होते हैं, अच्छे चालक होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि उसके सुचालक होते हैं। तो यहां से हम उनकी विशेषताओं में ये बता सकते हैं कि ठोस जो है ये गुण अवश्य रखते हैं। यहीं से अगर हम देखें तो हमारे पास जब ठोसों को यहीं पर आगे बढ़ते हैं तो ठोस जो है वो मुख्यतः यहाँ पर जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, हमारे पास क्रिस्टलीय ठोस जिनको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा यहीं पर अक्रिस्टलीय ठोस जिसको हम कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड। अब देखिए इन दोनों की अगर हम बात करें तो इनको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे हमारे पास फर्स्ट पॉइंट इनका, तो यहां पर जितने भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण वो व्यवस्थित क्रम में होते हैं, ठीक है। उनका क्रम जो होता है वो कैसा होता है, व्यवस्थित। यानी अगर हम इसको देखें तो हमारे पास क्या है, इस तरह से अगर जो है वहां पर एक कैटाइन है तो दूसरा यहीं पर आप देखें इसके बाद जो है ऋणाइन होगा। ऐसे ही फिर से जो है यहां हम इसको देखें तो पॉजिटिव होगा, फिर आपका फिर से नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा,
और फिर नेगेटिव होगा। तो इस तरह से उनका क्या होता है, व्यवस्थित क्रम होता है। लेकिन यहाँ पर जो अवयवी कण होते हैं उनका क्रम जो होता है वो अव्यवस्थित होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो क्रम होता है वो कैसा, अव्यवस्थित होता है। यानी किसी भी क्रम में इस तरह से ये कण हो सकते हैं और उनके बीच जो है वो इस तरह से ये कण पाए जा सकते हैं। तो उनका क्रम जो होता है वो कैसा होता है, अव्यवस्थित होता है। दूसरा, यहीं पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो है कैसा, दीर्घ परास रखते हैं। ठीक है, जो क्रस्टलीय सॉलिड होते हैं वो कैसा रखते हैं, दीर्घ परास। और जबकि इनमें अगर हम देखें तो ये कैसा होता है, लघु परास। इसका मीन्स क्या हुआ कि इनका जो क्रम होता है यानी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये लंबे समय तक यानी जो है हम ये कह सकते हैं कि ये इसी क्रम में व्यवस्थित होता है। लेकिन ये जो है अगर हम देखें तो यहाँ पर इस तरह से कुछ समय तक तो व्यवस्थित हो गए ऐसे, लेकिन उसके बाद क्या होता है, ये किसी भी क्रम में हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये लघु परास होता है, कुछ समय के लिए व्यवस्थित होते हैं उसके बाद अव्यवस्थित हो जाते हैं, लेकिन ये हमेशा कैसे होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। यहीं पर अगर हम देखें हमारे पास इनके जो एमपी है यानी एमपी जिसको हम क्या कहते हैं, गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट, वो निश्चित होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, निश्चित। जैसे आप देखिए कोई सॉलिड जो है वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर पिघल रहा है या उसका मेल्टिंग पॉइंट 120 है तो वो 120 पर ही पिघलेगा। यहीं पर अगर हम देखें जबकि इनकी जो एमपी होते हैं वो किस में होते हैं, परास में होते हैं। परास का मीन्स क्या होगा कि जैसे कोई भी इस तरह का सॉलिड है तो ये हो सकता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना हो, 100 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। जैसे आप देखते हैं हमारे पास कोई भी जो इस तरह का ठोस होगा वो निश्चित ताप पर जो है पिघल जाएगा, जबकि आप देखते हैं प्लास्टिक, ठीक है, उसको आप जब गर्म करना शुरू करते हैं तो वो पहले पिघलती है और उसके यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले जो है मुलायम पड़ती है और उसके बाद पिघलती है। तो उसका जो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट होता है वो निश्चित नहीं होता है। यहीं पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास कैसे होते हैं, ट्रू सॉलिड यानी वास्तविक ठोस। ट्रू सॉलिड यहाँ पर जो है ये उनके क्योंकि ये सभी गुण होते हैं इसलिए ये ट्रू सॉलिड होते हैं। और जबकि यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो अगर सॉलिड होंगे तो वो आभासी ठोस या आपका यहीं से हम कह सकते हैं सुपर कूल्डेड लिक्विड। ठीक है, सुपर कूल्डेड लिक्विड। और यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं स्यूडो सॉलिड्स। तो ये हमारे पास जो है ट्रू होते हैं, जबकि ये कैसे होते हैं, आभासी यानी सॉलिड होते तो हैं लेकिन सॉलिड के यहाँ पर समान गुण नहीं रखते हैं। इसी तरह से अगर आप देखें सुपर कूल्डेड लिक्विड, इसका हम उदाहरण ले सकते हैं कांच। कांच क्या है, आप देखते हैं कि कांच का घर में जो ग्लास यूज करते हैं वो धीरे धीरे नीचे की ओर मोटा हो जाता है और ऊपर पतला हो जाता है। उसका कारण क्या है कि कांच जो है वो ठोस तो है लेकिन कैसा, सुपर कूल्डेड लिक्विड, इसीलिए वो नीचे की ओर बहता रहता है। और इसी कारण जो पुरानी बिल्डिंग होती है उनमें जो खिड़कियां होती हैं वो भी नीचे की ओर धुंधली हो जाती है क्योंकि कांच जो है वो बहकर नीचे की ओर आ जाता है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ टॉपिक हमारे पास या पॉइंट जो बचता है वो क्या है, इनमें अगर हम देखें तो विषम दैशिकता पाई जाती है। जो हमारे पास यहाँ पर सॉलिड है क्रिस्टलीय या क्रिस्टलाइन सॉलिड, उनकी अगर हम बात करें, उनका अगर हम यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट लें तो ये कैसे होते हैं, विषम दैशिक। ठीक है, कैसे होंगे, विषम दैशिक। जबकि यहीं पर अगर हम देखें तो ये कैसे होते हैं, समदैशिक। यहाँ हम देखिए इनको थोड़ा समझते हैं, विषम दैशिक और समदैशिक क्या होते हैं। जैसे कोई भी हमारे पास सॉलिड है तो अगर उसका जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर अगर हम देखें जैसे आपका विद्युत चालकता है या यहीं से अपवर्तनांक है, तो यहाँ इस तरह से अगर हम
इनकी बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो यहाँ डिफरेंट साइड में, ठीक है, डिफरेंट साइड में जो है वो कैसी होती है, डिफरेंट। तो जो है जो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट साइड में कैसी हो, डिफरेंट, तब हम उसको क्या कहते हैं, विषमदैशिक। यानी जिधर भी जाएंगे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होगी, अलग अलग। तो ये गुण किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, क्रिस्टलीय ठोस के द्वारा। जबकि हम किसी सॉलिड को ले लें और उसकी डिफरेंट साइड में जाएं, ठीक है, डिफरेंट साइड में जाएं और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी हो, सेम हो, तब उसे हम क्या कहते हैं, समदैशिकता। जैसे एक एग्जाम्पल मैं यहां पर ले सकता हूं। मैंने क्या किया, एक जो है यहां पर ठोस को लिया, तब आप देखिए ये इस तरह से मैंने उसके अवयवी कणों को बनाया, और तब जो है यहां पर ये हमारे पास जो है दूसरा, इसी तरह से फिर से इसी लेयर को लेते हैं। और यहां पर अगर हम देखें, जब हम क्या करते हैं, ये इस तरह से एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, एक और मैं लेयर बना लेता हूं यहां पर, ये देखिए, अब मैंने यहां पर एक सीधी लाइन खींची, ठीक है, कहीं भी चाहे हम खींच सकते हैं। जैसे हमारे पास ये जो है, यहां अगर हम देखें तो एक सीधी लाइन या इस तरह से हमने एक लाइन खींची, तो आप देखिए यहां पर क्या है, पहले ये रेड कलर का पार्टिकल आ रहा है, फिर ब्लू कलर का आ रहा है, फिर रेड कलर का आ रहा है, फिर ब्लू कलर का आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, लगातार गुण जो है वो परिवर्तित हो रहे हैं, इसीलिए ये कैसा हो गया, विषमदैशिक। लेकिन अगर हम इस तरह से लाइन खींचते हैं तो देखिए इधर देखें तो सभी कैसे हैं, रेड, और इधर देखें तो कैसे है, ब्लू। तो ये कैसा हो गया, समदैशिक। तो इसीलिए जितने भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो कैसे होते हैं, विषमदैशिक, और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो कैसे होते हैं, समदैशिक। तो यहां से इसको आप स्टडी करेंगे एक बार, और यहां पर जो नेक्स्ट वीडियो है उसको लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।